संसार के इतिहास में कई ग्रंथ लिखे गए, कई उपदेश दिए गए, लेकिन जो स्पष्टता और ओज श्री कृष्ण की वाणी में है वह अद्वितीय है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि मात्र दो सेनाओं का मिलन नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले निरंतर द्वंद्व का प्रतीक थी। जब अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर अपने पथ से विचलित हो गया, तब माधव ने उसे जो मार्ग दिखाया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम श्री कृष्ण के उन 21 सूत्रों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखते हैं। एक कर्म का सिद्धांत, फल से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह भविष्य के फल की चिंता में वर्तमान के कर्म को बिगाड़ देता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपनी प्रक्रिया प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका कर्म योग बन जाता है। सफलता का दबाव ही असफलता का कारण बनता है। 2. स्वधर्म, अपनी विशिष्टता को पहचानें। भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे के जीवन की नकल करके पूर्णता प्राप्त करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने स्वभाव के अनुसार जिएं, भले ही उसमें त्रुटियां हों। हम अक्सर दूसरों की देखादेखी अपने करियर और जीवन का चुनाव करते हैं, जिससे अंततः असंतोष जन्म लेता है। अपनी मौलिकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 3. विश्वास की शक्ति। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो परिस्थितियां आप पर हावी हो जाएंगी। यदि आप स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर अपनी शक्ति पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकेगी। 4. मन पर नियंत्रण। कृष्ण ने चेतावनी दी है कि यह मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। यदि आपने इसे नहीं जीता तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। वश में किया हुआ मन ही मोक्ष और शांति का द्वार खोलता है। 5. क्रोध और पतन का मार्ग। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। जब बुद्धि काम नहीं करती तो तर्क का नाश होता है और तर्क के नाश के साथ ही मनुष्य का पतन निश्चित है। क्रोध आने पर मौन हो जाना ही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। 6. सुख दुख में समता। यह संसार द्वंद्वों का मेला है। आज सुख है तो कल दुख होगा। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों के बीच विचलित नहीं होता वही वास्तव में ज्ञानी है। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई नहीं छोड़ता, वैसे ही आप अपनी शांति न छोड़ें। 7. परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम अक्सर चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, संपत्ति और पद। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे आप अपना समझ रहे हैं वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही निर्भय रहता है। 8. आत्मा की अमरता। मृत्यु का भय मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे पुराना होने पर बदलना ही पड़ता है। इस शाश्वत सत्य को जानकर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 9. इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति। इंद्रिय सुख क्षणिक होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से समेटना सीख जाता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। 10. इच्छाओं का जाल। अनंत इच्छाएं आग में घी की तरह हैं। जितना आप उन्हें पूरा करेंगे वे उतनी ही बढ़ेंगी। शांति तब नहीं मिलती जब इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि तब मिलती है जब आप इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। 11. वर्तमान में जीना। अर्जुन भविष्य के परिणामों से भयभीत था।
कृष्ण ने उसे वर्तमान के अभी और इसी क्षण में वापस लाया। हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। कृष्ण का जीवन ही संदेश है कि हर क्षण को उत्सव की तरह जियो। 12 अहंकार का विसर्जन। मैं और मेरा का भाव ही दुखों की जड़ है। जब तक मनुष्य को लगता है कि वह करता है, तब तक वह तनाव में रहता है। जिस क्षण आप यह समझ लेते हैं कि आप केवल एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट हैं, सारा बोझ हल्का हो जाता है। 13 भक्ति का सरल मार्ग। ईश्वर को पाने के लिए तपस्या अनिवार्य नहीं, प्रेम अनिवार्य है। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करे, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। 14 द्वेष और ईर्ष्या का त्याग। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखता और सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखता है, वही मुझे प्रिय है। ईर्ष्या की आग पहले उसे जलाती है जिसके भीतर वह पैदा हुई है। 15 योग और अनुशासन। कृष्ण ने अति को वर्जित किया है। न बहुत ज्यादा खाना, न बहुत कम सोना। जीवन में संतुलन ही योग है। संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 16 मौन की शक्ति। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन मौन में उससे भी बड़ी ऊर्जा है। श्री कृष्ण ने कई बार मौन रहकर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया। आंतरिक मौन ही आत्मसाक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। 17 साहस का संदेश। क्लैब्य मां समागमः पार्थ। हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो। कृष्ण का दर्शन पलायन का नहीं, बल्कि डटकर सामना करने का है। जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं, उन्हें धर्म समझकर लड़ना ही वीरता है। 18 ज्ञान की अग्नि। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी संशयों और पापों को जला देती है। ज्ञान से बड़ा पवित्र करने वाला तत्व इस संसार में कोई और नहीं है। 19 शरणागति सरेंडर। जब मनुष्य अपनी बुद्धि और बल की सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। मां मेकर शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह हार नहीं, बल्कि सर्वोच्च समर्पण है। 20 निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी। परमात्मा न किसी का मित्र है, न किसी का शत्रु। वह सबके लिए समान है। जैसा बीज आप बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। ईश्वर न्यायप्रिय है, पक्षपाती नहीं। 21 अंत ही आरंभ है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक चक्र की तरह है। वे सिखाते हैं कि हर अंत के भीतर एक नया आरंभ छिपा होता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की स्थापना के लिए वे पुनः अवतार लेते हैं। यह आशावादी संदेश हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के ये 21 विचार केवल पढ़ लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये वे औषधियां हैं जो हमारे अशांत मन को ठीक कर सकती हैं। यदि आप अपने जीवन में इनमें से केवल एक विचार को भी पूरी तरह उतार लेते हैं, तो आपका जीवन रूपांतरित होना निश्चित है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है और हमारे सारथी स्वयं श्री कृष्ण बन सकते हैं, यदि हम उन्हें पुकारना सीख जाएं। जय श्री कृष्णा।